मछली खिलाने वाली टीचर। एक बार परीलोक की रानी परी ने बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा पूरे परीलोक को मिली। सजा ये थी कि अब से कोई भी परियां अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, जिस वजह से पूरे परीलोक में सन्नाटा पसरा था। आखिर रानी परी की गलती की सजा हम क्यों भुगते? गलती उन्होंने की तो सजा सभी को क्यों? लीली परी, रानी परी के इस गलती में हम सबने उनका साथ दिया, जिस वजह से हमें भी ये श्राप लगा है। हम सब उन्हें रोक सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब क्या होगा? बिना जादू के हम कैसे रहेंगे? और तो और अगर इस वक्त किसी चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया, फिर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास तो शक्तियाँ ही नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक बार परीलोक की सारी परियां धरती पर भ्रमण के लिए आती है। रानी परी पेड़ पौधे और इंसान को निहार रही होती है। तभी उनकी नजर एक कुत्ते के पिल्ले पर जाती है। परियों, इन जानवरों की जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजरती होगी। बेचारे ना तो बोल सकते हैं और ना ही आसानी से कोई काम कर सकते हैं। आप कितनी दयालु है रानी परी। आप इन बेजुबान जानवर के बारे में कितना ज्यादा सोचती हैं। रानी परी, क्या आप इन्हें बदलना चाह रही हैं? हाँ, मैं इन्हें इंसानों वाला जीवन देना चाह रही हूँ, जिससे इनकी जिंदगी आसान हो जाए। ये सुनकर बाकी की परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रानी परी के इस आइडिया की तारीफ करती है। तभी एक बूढ़ी परी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। नहीं, रुक जाइए रानी परी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। प्रकृति का दिया हर एक जीवन अपने आप में पूर्ण है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे। ये परीलोक के नियम के विरुद्ध है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे कुत्ते अब इंसान में बदल चुके थे। रानी परी, ये आपने क्या कर दिया? तभी वहाँ पर एक तूफान आता है और सभी परियां उड़ते हुए परीलोक पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर एक प्रकाश प्रज्वलित होता है और फिर आकाशवाणी होती है। ये आपने अच्छा नहीं किया रानी परी। आपने प्रकृति के नियम के विरुद्ध काम किया है, जिससे आपके परीलोक की सारी जादुई शक्तियाँ छीन ली गई है। अब आपको आम इंसानों की तरह ही अपनी जिंदगी जीनी होगी। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवी, मुझे क्षमा करें। मेरे किए की सजा पूरे परीलोक को ना दे। प्लीज हमें कोई मार्ग दिखाएं। एक उपाय है, आप लोग नील नदी के उत्तरी छोर पर जाएं। वहाँ एक स्कूल है। आपको वहाँ इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधे सभी के जीवन चक्र के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। साथ ही वहाँ आपको योग, नृत्य, संगीत, इन सब चीजों की भी शिक्षा दी जाएगी। हर दिन अलग अलग शिक्षक आपको अलग अलग चीजों का ज्ञान और रहस्य के बारे में समझाएंगे। जब आप पूरी तरह से सब गुण संपन्न हो जाएंगी, फिर आपको आपकी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। याद रहे, इस बीच कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सभी परियां साधारण परिवेश में पृथ्वी लोक पर आकर नदी के ऊपर बने स्कूल को ढूंढने लगती है। सुलेखा परी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझसे और पैदल नहीं चला जाएगा। लीली परी, चला तो मुझसे भी नहीं जा रहा है, लेकिन हमें स्कूल तो ढूंढना ही होगा ना। वे लोग थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे, तुम सब परीलोक से आई हो ना? जी अम्मा, हम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, लेकिन हमें हमारा स्कूल मिल नहीं रहा। क्या आपने यहाँ पर कहीं स्कूल देखा है? अरे बेटा, चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को अपने स्कूल में लेकर चलती हूँ। यहीं पास ही मेरा स्कूल है। तुम सब अब अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। रुक जाइए रानी परी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें इनके साथ नहीं चलना चाहिए। अरे बूढ़ी अम्मा, आप खामखाई डर रही हैं। आपने इनकी उम्र देखी है और इस उम्र में कोई हमसे झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए और चलिए हम सबके साथ। उसके बाद सभी परियां जादुई कालीन पर बैठकर उस बूढ़ी औरत के साथ नदी पर बने स्कूल में पहुंच जाती है। चलो तुम सब अब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं अभी अपनी बेटी
को बुला कर लाती हूँ, वही तुम सबको स्कूली शिक्षा देगी। थोड़ी देर में एक अजीब सी दिखने वाली लड़की क्लासरूम में आती है। उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। सुनो परियों, मेरा मतलब है बिना जादू वाली परियों, आज से तुम लोग मेरी स्टूडेंट हो और तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगी, समझ गई? अरे छी छी, ये कैसी टीचर है? इसके शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। सही कहा फुलफरी, लगता है ये कई दिनों से नहाई नहीं है। मेरा तो दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है अब मैं मर ही जाऊंगी। सब शांत रहो, हो सकता है ये हमारी कोई परीक्षा हो। वैसे भी हम बिना जादू के कभी रहे नहीं हैं, इसलिए शायद हमें ऐसा लग रहा है। तुम सब के सब बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं क्लास में आ गई हूँ और सबके सब शोर मचा रहे हो? लगता है तुम सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे। अब आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आप बताइए हमें क्या क्या करना होगा? रानी परी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं अभी भी कह रही हूँ, चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। बूढ़ी परी, चलो सबसे पहले तुम खड़ी हो जाओ और निकल जाओ मेरे क्लास से। तुम मेरे क्लास में पढ़ने के लायक नहीं हो, समझी? माफ करना मैडम जी, गलती हो गई। गलती की माफी नहीं, सजा मिलती है मेरे स्कूल में। चलो बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। माँ, इस बूढ़ी परी को लेकर जाइए और बताइए कि हमारे स्कूल के रूल तोड़ने की कैसी सजा मिलती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत बूढ़ी परी को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद वो नई टीचर अपनी बड़ी सी बाल्टी निकालती है जिसमें बहुत सारी कच्ची मछलियाँ भरी हुई होती है। वो मछली निकालकर अपने टेबल पर फैला देती है, जिससे पूरे क्लास में बहुत ही ज्यादा बदबू फैलने लगता है। तो स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आज का तुम सबका सबक है मछली। तुम्हें पता है मछली हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है? इसलिए अब सबको रोज मछली खानी होगी। जब तक तुम लोग मछली खाकर ताकतवर नहीं बनोगे तब तक तुम्हें कोई भी जादू वापस नहीं मिलेगा। इसलिए पहला सबक ये है कि मछली खाओ। चलो अब मछली खाओ। ये सुनकर सभी परियां घबरा जाती है। नहीं नहीं, भला हम मछली कैसे खा सकते हैं? हम तो हमेशा फूल फल अमृत पीते हैं, हम ये नहीं खा सकते। ये तो सरासर गलत है। ये सुनकर टीचर की आंखें अचानक से चमक उठती है और वो गुस्से में कहती है, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो परीलोक वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो और जल्दी जल्दी ये सारी मछली खाकर इसे खत्म करो। नहीं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी जीव को खाना ये बहुत ही गलत है। हम बेशक बिना जादू के रह लेंगे, लेकिन ये पाप कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, हमें यहाँ कोई शिक्षा नहीं चाहिए। ये सुनकर वो टीचर गुस्से से लाल हो जाती है और फिर टेबल से एक मछली उठाकर उसे कच्चा चबाने लगती है। मछली चबाते ही उसका आधा शरीर मछली जैसा बन जाता है। अरे ये कैसी टीचर है? ये कोई टीचर नहीं है, ये तो आधी मछली आधी इंसान, जैसे कि कोई चुड़ैल है। इसने हमें धोखे से यहाँ फंसा लिया। परियों, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से। जैसे ही सभी परियां जाने लगती है वैसे ही क्लास का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भागकर कहाँ जाओगी? तुम सब के सब मेरे जाल में फंस चुकी हो। ये स्कूल हम चुड़ैल का बनाया हुआ है और जब तक तुम सब ये मछलियाँ नहीं खाओगी तब तक यहाँ से नहीं निकल सकोगी। नहीं चुड़ैल, हम परियां प्रकृति के रक्षक हैं। हम किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर हमें जादू कभी वापस नहीं भी मिले तब भी हम किसी मासूम मछली को नहीं खाएंगे, समझ गई तुम? हाँ, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम गलत रास्ता कभी नहीं अपनाएंगे। सभी परियां एक स्वर में कहती है, हम किसी भी हाल में मछली को नहीं खाएंगे, चाहे हमें अपनी शक्तियाँ हमेशा के लिए ही क्यों न खोनी पड़े। ये सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। चुड़ैल ने सोचा था कि सभी परियां डरकर उनकी बात मान लेगी, लेकिन उनमें से कोई भी परियां उस चुड़ैल से डरी नहीं, बल्कि अपने बातों पर अडिग रही। तभी अचानक से कमरे में एक उजाला फैल जाता है और आकाश से
फिर से आकाशवाणी होती है, परियों, तुम सबने बिल्कुल सही रास्ता चुना है। असली शिक्षा यही है, कभी भी लालच और डर में आकर प्रकृति के नियम को मत तोड़ो। तुम सबने धैर्य और साहस दिखाया है, इसी कारण तुम्हारी ये परीक्षा सफल हुई। इतना कहते ही वो चुड़ैल वहाँ से धुएं में गायब हो जाती है और वो स्कूल भी गायब हो जाता है। सब कुछ एकदम सामान्य हो जाता है और सभी परियों के शरीर में एक चमक आ जाती है और उनकी जादुई शक्तियाँ उन्हें वापस मिल जाती है। सभी परियों की जादुई शक्ति वापस आ जाने के बाद रानी परी हाथ जोड़कर कहती है, धन्यवाद देवी, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब हम कभी भी प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब हमें समझ आ गया है, असली ताकत किसी जीव को खाने से नहीं बल्कि उन्हें बचाने और उनका सम्मान करने से मिलता है। उसके बाद सभी परियां खुशी खुशी अपने परीलोक लौट आती है। उस दिन से परीलोक में फिर से संगीत, खुशियाँ गूंजने लगती है और सभी परियां खुशी खुशी परीलोक में रहने लगती है।